हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सीएम मनोहर लाल ने बड़ौदा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम ने इस बात से पर्दा उठा दिया कि बड़ौदा में बीजेपी चुनाव लड़ेगी या जेजेपी। बड़ौदा में उम्मीदवार किस पार्टी से होगा, इसे जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। गठबंधन इस सीट पर सहमति बना पाएगा, लेकिन प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने गोहाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ कर दिया कि गठबंधन में सहमति भी बन गई है और ये भी तय हो गया कि उम्मीदवार किस पार्टी का होगा। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि उम्मीदवार गठबंधन का होगा और चुनाव चिन्ह कमल होगा। बड़ौदा का चुनाव हमारी जो गठबंधन की सरकार है उसी प्रकार से ये चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी दोनों के गठबंधन की ओर से चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव चिन्ह उसमें भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान होगा और ये बात कल हमने दोनों पार्टियों की मीटिंग करके तय की है। यानी कि अब उस संशय से भी पर्दा उठ गया जिसमें ये सवाल बार बार आ रहा था कि उम्मीदवार बीजेपी का होगा या फिर जेजेपी का। चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है तो लाजिमी है कि बार पलटवार भी तेज हो गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम मनोहर लाल ने उम्मीदवार पर तो स्थिति साफ की ही, तो वहीं कांग्रेस पर भी निशाना साधना नहीं भूले और कांग्रेस के 54 सालों का हिसाब मांग लिया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस हिसाब दे कि उसने 54 साल में क्या किया। देश की सरकार के नाते इस हलके में भी इन 66 के बाद लगभग 53-54 वर्ष हो गए हैं और कांग्रेस की सरकार के या कांग्रेस के ही विधायक ये सब बनते रहे हैं। अब हम जब चुनाव में जाएंगे तो निश्चित रूप से हम उनसे 54 वर्ष का हिसाब भी मांगेंगे और हम 4 वर्ष में क्या करेंगे ये बहुत सी जानकारियां पहले से हमने दी है। सीएम मनोहर लाल एक तरफ तो कांग्रेस पर निशाना साध रहे थे तो वहीं उन्होंने कहा कि बड़ौदा में विकास भी किया है। बड़ौदा में दी गई सौगातों का जिक्र भी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। मैं एक दिन के लिए आया था तो मैंने उस दिन ये घोषणा की थी कि यहाँ के लोग अब ऐसा ना समझे कि हमारा कोई विधायक नहीं है। प्रदेश के मुखिया के नाते अब जब तक नया चुनाव होकर के विधायक नहीं चुना जाएगा तब तक मुझे अपना विधायक समझ लें। मैं यहां विधायक के नाते काम करूंगा और उसके बाद लगातार जो यहां के लोगों की अपेक्षाएं थी उसके हिसाब से हर विभाग ने यहां पर अपने अपने काम शुरू किए और बड़ी मात्रा में विकास के काम शुरू हो गए हैं, पूरे हुए हैं, जो चल रहे हैं। और यहां कुल मिलाकर के अगर 6 साल का मैं हिसाब आपको बताऊं तो यहां लगभग 550 करोड़ रुपया अब आकर के पूरे हुए हैं। सीएम ने आगे कहा कि उनकी सरकार ने जो वादे किए उन वादों को पूरा भी किया। हमने जो कहा है वो किया है, जो नहीं कर सकते वो कभी नहीं किया, कहा ही नहीं उसको। ये मेरी रिकॉर्ड है हमारा। जो हमने यहां कहा है उसको पूरा करना ही हमारा काम है। इस प्रकार से एक नेशनल हाईवे हमारे सांसद महोदय ने ध्यान कराया है कि सोनीपत गोहाना जींद ये ग्रीन हाईवे, हाँ, ये जो नेशनल हाईवे निकलेगा ये 2500 करोड़ रुपए का इसका काम शुरू हो चुका है। और एक वो जो अमृतसर वाला वो अलग है, हाँ, एक नया हाईवे जो कुंडली से शुरू होगा और अमृतसर तक एक्सप्रेस हाईवे वो निकलने वाला है। उसकी अलाइनमेंट भी कमोबेश इसी इलाके से होकर निकलने वाली है। सीएम ने इस बीच कृषि कानूनों का भी जिक्र किया। कृषि कानूनों पर बोलते हुए सीएम ने कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस कृषि कानूनों के मामले में किसानों को डरा रही है। कांग्रेस कह रही है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, लेकिन किसानों की एमएसपी खत्म नहीं की जाएगी।
कांग्रेस हमेशा एक हवा दिखाने वाली पार्टी रही है कि जैसे अभी किसानों को के 3 जो बिल बन गए हैं, ये आपका ये कर देंगे, वो कर देंगे, मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगा, आपके फसल को लूट लेंगे। ये लुटियन में रहने वाले लूट के अलावा बात ही नहीं करते हैं। इनको जमीनी हकीकत पता नहीं है। सीएम ने कांग्रेस शासित प्रदेशों का जिक्र करते हुए भी कांग्रेस पर निशाना साधा और ये संदेश दिया कि पंजाब और राजस्थान का किसान परेशान है, जबकि हरियाणा में सरकार ने किसानों के हित में ही काम किए हैं। जिस एमएसपी के हटाने की उन्होंने बात की, अभी लेटेस्ट प्रोक्योरमेंट, ये सब उसी एमएसपी पर हो रही है और इनकी सरकारों से अच्छी हो रही है। हमें तो बल्कि एक और मेहनत करनी पड़ रही है कि राजस्थान के बाजरे का व्यापारी या किसान वहां से हमारे यहां बाजरा ना लेकर के आ सके। उसका कारण वहां वो 1300 रुपए में आज भी बिक रहा है। हम 2150 रुपए बाजरा हम खरीद रहे हैं और अपने हरियाणा के किसान को कहा है एक एक दाना बाजरे का हम खरीदेंगे। क्या पंजाब में और राजस्थान में ये खरीद नहीं सकते क्या? सभी पार्टियां चुनाव के लिए तैयार हैं। सीएम ने यह भी साफ कर दिया कि बड़ौदा में उम्मीदवार कमल के निशान पर ही चुनाव लड़ेगा, तो वहीं दूसरी पार्टियों ने भी कमर कसी हुई है। लेकिन ये तो तय है कि किंग मेकर जनता ही होती है और ये किंग मेकर बड़ौदा पर किसे किंग बनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।